सरकार के 3 साल के कार्यकाल में रोजगार का बड़ा सवाल सबके सामने था। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का यह कहना है कि इंफॉर्मेशन हाईवे पर न्यू इंडिया मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। 3 साल बेमिसाल, उसके पहले सबका साथ सबका विकास, और अब हो रहा है विकास, आगे भी होता रहेगा विकास। इस तरह के नए नारे, न्यू इंडिया के नए नारे, क्या वाकई में विकास हुआ है या सिर्फ ये जैसा कि विपक्षी दल कहते हैं ये दिखावा है? हमारा काम बोलता है। आज 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 108 करोड़ मोबाइल फोन है और आप जान लीजिए कि लगभग 40 करोड़ स्मार्टफोन है, 114 करोड़ आधार है, 50 करोड़ इंटरनेट है। हम देश को कैसे बना रहे हैं रविंदर जी, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। हमारी सरकार आई तो पहले नोफन था 2.5 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर से। 3 साल में 358 किलोमीटर हमने 3 साल में जोड़ा, 1,90,000 किलोमीटर, 90,000 गांव को जोड़ लिया ऑप्टिकल फाइबर से। हमने कहा आधार का काम गरीबों की सेवा, गरीबों के 27 करोड़ जनधन अकाउंट को जोड़ा आधार से, मोबाइल से, और सीधा गरीब के अकाउंट में मनरेगा का पैसा, गैस सब्सिडी का पैसा, राशन का पैसा, किरासन का पैसा जाने लगा। और गरीबों को हमने सब्सिडी देने में 50,000 करोड़ की बचत की, जो बिचौलिए खा जाया करते थे। आपको याद है ना, राजीव गांधी ने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव में 15 पैसा पहुंचता है। बेमिसाल नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल में हम गरीब के अकाउंट में दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं, उसको 100 रुपया मिलता है। और ये 50,000 करोड़ रुपया जनता का पैसा था, टैक्स का था, आपका हमारा था। मोदी जी ने कहा रविशंकर ये बताओ कि मोबाइल फोन इतने बनते कितने हैं? पिछले 3 साल में 72 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हिंदुस्तान में आ गई है, 42 मोबाइल की, 30 बैटरी चार्जर की। 3 साल में हमने क्या किया? कॉमन सर्विस सेंटर, हाँ एक बात जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में मनमोहन की सरकार सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए आए थे 14 के मई जून में। आज रविंदर बाबू आ गए हैं 1,42,000 करोड़ रुपया। तो काम बोलता है। यह कॉमन सर्विस सेंटर गरीबों का, सरकार हमारी आई थी तो 80,000 था। ये गांव में दलित महिलाएं, नौजवान, उद्यमी, बाकी सब लगभग 300 डिजिटल सेवाएं, पासपोर्ट बनाते हैं, आधार बनाते हैं। हमने उसकी संख्या 80,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी है। 34,000 महिलाएं चलाती हैं और सिर्फ आधार कार्ड बनाने में रविंदर बाबू उनको 600 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। उनकी कुल आमदनी 1,800 करोड़ की है और 10 लाख लोग काम करते हैं। तो आईटी बढ़ रहा है, आईटी की सेवाएं बढ़ रही हैं। आप तो बिहार से आते हैं ना, बिहार के लोग दिल्ली में एम्स में आया करते थे, पहले रजिस्टर करना पड़ता था। हमने अपने आईटी विभाग से कहा रास्ता निकालो, आज ई हॉस्पिटल 80 अस्पताल अपनी बुकिंग आप क्लिक दबा के कर सकते हैं, आपको समय मिल जाएगा, 3 महीने बाद का आइए आप। तो बाकी ई सेवा, किसानों के लिए ई मंडी 250 मंडी है, बच्चों के लिए ई स्कॉलरशिप 2 करोड़ बच्चे हैं। तो डिजिटल सेवा आम इंसान के लिए, डिजिटल सेवा किसानों के लिए, डिजिटल सेवा गरीबों के लिए, डिजिटल सेवा हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। रवि जी, आपने डिजिटल इंडिया की बात कही, आपने कई तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं, उसमें आधार भी एक बड़ा वजह बताया आपने। आधार को लेकर ये उसी तरह की बातें हुई जैसे राजीव गांधी ने जब कंप्यूटर लाया था, जब आप लोग विपक्ष में थे तो सवाल करते कि नौकरी चली जाएगी। आधार जब यूपीए सरकार लाई तो आप लोग कई तरह के सवाल उठाए और आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। आधार को लेकर अभी आप आईटी मिनिस्टर क्या देश को आश्वस्त करेंगे ये फुल प्रूफ है, फुल सिक्योर है? ये फुल प्रूफ है, फुल सिक्योर है। आपने जब इस बात को कहा है तो आज मैं आधार को आपको दिखाना ही चाहता हूं। देखिए, ये देश के आईटी मिनिस्टर का आधार कार्ड है। मेरा नाम है, मेरी फोटो है, मेरी उम्र है, मैं पुरुष हूं और मेरे पटना का एड्रेस है, बस। न मेरे माता पिता का नाम है, न मेरी शैक्षणिक योग्यता है, न मेरी आमदनी क्या है, मेरा संप्रदाय क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी पढ़ाई लिखाई क्या है, कुछ नहीं है जिसे प्रोफाइल किया जा सके। और बिल्कुल सेफ है और सिक्योर है। इसलिए हम गरीब के लिए लाए थे डिजिटल इंडिया, गरीब हो रहा है खुश। रवि जी, 3 साल में थीम जो लाइन है आप लोग का, तब और अब जी, देन एंड आज के बारे में, यानी यूपीए सरकार में क्या हुआ और अब क्या हुआ। 3 साल में सबसे बड़ा सवाल जो घूम के आ रहा है लोगों के सामने में, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ?
तब और अब में हालात क्या वाकई सुधरे हैं या फिर अभी भी वही है? क्योंकि आपने बड़े बड़े वायदे किए थे कि हम करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, हर साल देंगे। अच्छा कि आपने सवाल उठाया। और ये जो अखबारों में खबरें आई हैं कि बहुत कुछ नौकरी गई है, बिल्कुल गलत है। आज भारत की आईटी कंपनियों में 40 लाख लोग सीधा काम करते हैं, 1 करोड़ 40 लाख लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें लगभग 34% महिलाएं हैं। मोदी जी की सरकार में हमने नास्कॉम से कहा मालूम करो पिछले 3 साल में, क्योंकि वो नास्कॉम आईटी कंपनी की प्रतिनिधि संस्था है, 6 लाख लोगों को नौकरी मिली है। 16-17 में लगभग 1-1.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी का भारत है, ये भारत बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा सब कुछ ठीक हो गया है। भारत ठीक होने के रास्ते पर है और इंफॉर्मेशन हाईवे पर मजबूती से आगे जा रहा है। एक आखिरी सवाल सर, नरेंद्र मोदी वर्सेज कौन 2019 में आपको कौन लग रहा है? यह हमसे मत पूछिए, कौन दिख रहा है उनको चुनौती देने वाला? हमसे मत पूछिए। घबराए हुए, डरे हुए, कभी राहुल गांधी, कभी नीतीश कुमार, कभी मुलायम सिंह, तो ममता जी भी सुनता हूं, कभी अरविंद केजरीवाल जी। आप बात करिए उनसे, देखिए हम ईमानदारी से काम करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे, मेहनत से काम करेंगे। 3 साल पर क्या कहेंगे देश को, क्या संदेश? भारत बदलाव के मजबूत रास्ते पर है। हम दुनिया भारत को और एक बड़ी ताकत बनाएंगे।